हमारे कुछ भाई लोगों ने पूछा था टिप्पणी में कि मुख्यमंत्री आवास योजना या जो विकलांग आवास योजना के नाम से जिसे आप जानते हैं, उस योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है और कितने कितने किस्तों में मिलती है। तो यहाँ आप ये समझ लें कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसी के तहत विकलांग आवास योजना या दिव्यांग आवास योजना उसी में समाहित है। उसे विकलांग आवास योजना न कह के मुख्यमंत्री आवास योजना ही कहा जाता है, क्योंकि वह उसी से आवास दिए जाते हैं। और रही किस्तों की बात, तो किस्तें प्रथम किस्त आपको 40,000 रुपये की मिलेगी और द्वितीय किस्त आपको 70,000 रुपये की मिलेगी और तृतीय किस्त आपको 10,000 रुपये की मिलेगी। तो ये 3 किस्तें आपको इस आवास योजना के तहत मिलती हैं। और ये किस तरह से आपको मिलेंगी, इसके साथ साथ और क्या आपको मिलेगा और इसमें पूरा अमाउंट आपको कितना दिया जाता है, तो आप इसे जोड़ भी सकते हैं। तो 1,20,000 रुपये आवास का ये होता है। प्रथम किस्त मिलने के बाद जब आप अपनी नींव भर लेते हैं, उतना पैसा खर्च कर लेते हैं, नींव भरने में एक विशेष ध्यान रखें कि 220 वर्ग फीट से ज़्यादा आप आवास ना बनाएं। और कहीं कहीं आवास के नक्शे भी उपलब्ध कराए गए हैं अधिकारियों की तरफ से कि जिसमें आप एक अपना अटैच रसोई घर बना लें छोटा और अटैच लेटरिन बाथरूम भी बना लें, क्योंकि विकलांग भाइयों के लिए बहुत ही दिक्कत होती है बाहर आना जाना। तो जितना संभव हो अपने घर में ही वो सुविधाएं जैसे भी हो कर लें। तो उसके लिए भी आपको अलग से कुछ पैसा देने का प्रावधान किया गया है। अगर पूरी लागत हम जोड़ेंगे तो 1,20,000 रुपये आपको 3 किस्तों में ये मिलेगा। और साथ ही प्रथम किस्त का पैसा जब मिलेगा उसके साथ आपको 28 दिन की मनरेगा की मजदूरी दी जाएगी। और जब द्वितीय किस्त का पैसा मिलेगा तब आपको 62 दिन की मजदूरी का पैसा मनरेगा के तहत दिया जाएगा। तो ये 90 दिन अगर हम जोड़ेंगे तो 20,700 रुपये हो गया जाके उत्तर प्रदेश में 230 रुपये प्रति मानव दिवस के हिसाब से। और जो व्यक्तिगत शौचालय की स्कीम है, उस स्कीम के तहत आपको शौचालय दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ शौचालय नहीं बना है तो आपको शौचालय के लिए पैसा अलग से मिलेगा, आप उसके लिए आवेदन करिए, 12,000 रुपये वो आपको मिलेगा। तो इस तरह जब हम जोड़ेंगे तो 52,700 रुपये, 1,52,700 रुपये कुल लागत आपके आवास की हो गई जाके 1,52,700, 1,20,000, 20,700, 1,40,700 प्लस 12,000, तो 1,52,700 रुपये इतनी धनराशि आपको मिलेगी। तो ये ना सोचें कि ये धनराशि कम है। अगर आप जो मानक एरिया है उस एरिया में बनाएंगे, किसी मिस्त्री के बहकावे में आप नहीं आएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बहुत बड़ा नींव भर लेते हैं, जो ज़मीन लेवल होती है उससे बहुत ऊंचा आवास अपना बना लेते हैं मिस्त्री लोगों के कहने पे। जब ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा ले जाएंगे तो निश्चित आपकी लागत बढ़ेगी, आपको असुविधा होगी वहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए। तो ज़मीन की लेवल से कम 1.25 फीट से ज़्यादा ना रखें, जिससे आप भी उस पर आसानी से आ जा सकें। मनरेगा की धनराशि प्राप्त करने के लिए आप अपने रोजगार सेवक से संपर्क में रहें कि हमारा इतना काम हो गया, इतनी धनराशि हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिली है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप ब्लॉक से भी संपर्क कर सकते हैं। और शौचालय के लिए आप अपने ग्राम पंचायत के सचिवालय में जाएं, वहाँ पंचायत सहायक से कहें कि हमें शौचालय के लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन हमारा करवा दीजिए। तो वहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, उसके लिए भी आपको अलग से पैसा मिल जाएगा। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि प्रधान हमसे पैसे मांग रहे हैं। ये सच है, लोग पैसा लेते हैं, लेकिन अगर ये कह के वो धमकाएं कि हम द्वितीय किस्त आपको नहीं मिलने देंगे
और हमें जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक द्वितीय किस्त आपको नहीं मिलेगी, तो ये भ्रम निकाल दें। हाँ, लेट हो सकता है, लोग अड़ंगाबाजी कर सकते हैं, टांग अड़ा सकते हैं, देरी हो जाएगी, लेकिन आपकी द्वितीय किस्त नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी जवाबदेही होती है कि जब एक किस्त का पैसा चला गया, दूसरी किस्त का क्यों नहीं गया, तीसरी का क्यों नहीं गया। आप अपने मानक हिसाब से कार्य कर लीजिए। दूसरी किस्त जब आपको मिल जाए 70,000 रुपये की, तब आप अपना आवास का छत डलवा लीजिए। और तृतीय किस्त जब आपको मिलेगी, जब छत कंप्लीट हो जाएगी और बाहर से उसे, अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो आप उसमें प्लास्टर ठीक से करा दें और बाहर उसे अच्छा सा डेंट पेंट करवा दें, थोड़ा पैसा लगा के, जिससे उस शौचालय पे आपका नाम, योजना का नाम, योजना का वर्ष, दी गई धनराशि आदि लिखा जाता है। जब भी वहाँ कोई अधिकारी जाएगा तो कम से कम गर्व से वहाँ खड़ा होकर अपनी एक फ़ोटो खिंचवाएगा और कहेगा कि देखिए फला लाभार्थी का, फला गांव पंचायत का, फला जिला का ये मुख्यमंत्री आवास है, कितना सुंदर बना है। जब आपकी फ़ोटो आपके अधिकारी के साथ होगी तो वो फ़ोटो मीडिया तक भी जाती है और आवास के साइट पे भी अपलोड की जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आवास जब मिल जाता है तो आप कई अन्य योजनाओं के भी पात्र हो जाते हैं, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे कैटल शेड हो, जैसे आप पशु पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, गाय पालते हैं, तो आप मनरेगा से उनके जानवरों के लिए सुरक्षित रहने के लिए एक पशु शेड की मांग कर सकते हैं कि हमें दिया जाए। आपको दिया भी जाएगा। आपके खेतों की मेड़बंदी वगैरह है, अगर आप कि कोई पट्टा की ज़मीन मिली हुई है और वो उबड़ खाबड़ है तो वो भी आप समतल करा सकते हैं मनरेगा से। तो ये कुछ लाभ हैं जो इस योजना के तहत आपको आवास के साथ साथ में मिल सकते हैं और आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। कोई भी अधिकारी आपके घर रहने नहीं जाएगा, प्रधान रहने नहीं जाएगा, सचिव रहने नहीं जाएगा। आप अपने लिए आवास बना रहे हैं, जितना सुंदर हो सके उतना अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं। जब भी आप उसके नीचे बैठें तो आपको फ़ख्र महसूस हो कि ये आवास हमने बनाया था, सरकार ने हमें पैसा दिया था। सरकारी लोगों को भी आप पे गर्व हो कि आपने सरकारी धन का कितने ठीक से उपयोग किया। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने लोगों तक। और किसी भी व्यक्ति को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जियो टैग करने जाते हैं तो वो पैसा मांग लेते हैं, जो जायज़ थोड़ा बहुत हो, पेट्रोल खर्चे वगैरह वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक पैसा ना दें।